आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 सिद्ध किसान। तो सिद्ध किसान पर आधारित ये एक छोटी सी कहानी है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। हमारा कर्म ही सबसे बड़ा होता है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। जो मनुष्य ईमानदारी व सच्चाई से अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका स्थान साधुओं से भी श्रेष्ठ होता है तथा उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो अगर आप सच्चे मन से कभी भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। भगवान हमेशा आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में काम करता था। सुबह उठते ही खेतों में चला जाता और रात के अंधियारे में घर लौटता। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। बीमार पत्नी थी। रिश्ते की एक अनाथ बच्ची को भी वह पाल रहा था। कमाने वाले हाथ केवल दो थे और खाने वाले मुंह 5। किसान पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा था। उसके लिए रोटियां जुटाना ही कठिन काम था। फिर इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाता? गांव के पास घना वन था। वहां एक प्राचीन मंदिर था। उसमें एक साधु रहता था। उसका बड़ा नाम था। उसकी सिद्धियों की चारों ओर चर्चा थी। किसान श्रद्धालु तो था परंतु उसे भजन कीर्तन में जाने का समय ही कहाँ मिल पाता था। दिन भर का थका घर आता तो पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ गई। सुबह चिड़ियों के चहचहाने पर आंखें खुलती और वह खेतों की ओर निकल जाता। किसान को हमेशा अफसोस होता कि वह भगवान की पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाता है। यह जन्म तो ऐसे ही बीत गया है, क्या अगला भी ऐसे ही बीतेगा? अब वो सोचता था कि भाई ये जन्म तो इसी तरह से निकल गया, काम काज में पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाता, कि अब अगले जन्म में ही देखेंगे कि भाई पूजा पाठ के लिए समय मिल पाएगा क्या। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। किसान बूढ़ा हो चला। अब उससे खेतों पर भी काम न हो पाता था। फिर भी गुजारा तो करना ही था। मरता जीता किसी तरह जुटा रहता। इतने प्राणियों के लालन पालन की समस्या जो थी, अब प्राणियों की लालन पालन की यानी उसके घर परिवार में जो भी लोग थे सबको खिलाने पिलाने की समस्या थी, इसीलिए वो मेहनत करता था। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि आपके फादर भी जो घर के बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? आप लोगों के लिए करते हैं। इसी तरह की किसान भी जो मेहनत करता था अपने घर में सभी का पेट पालने के लिए करता था। एक बार मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के पास से बहती नदी में बाढ़ आ गई। दूसरे दिन अचानक नदी का किनारा टूट गया। पानी गांव की ओर वेग से आने लगा। पानी गांव में घुसा तो सब गांव वाले साधु के पास दौड़े दौड़े आए और बोले, अब आप ही हमारी रक्षा करें। अब क्या था, बाढ़ आ गई, सब परेशान हो गए। तो सब दौड़े दौड़े साधु के पास आए कि अब आप ही हमारी रक्षा करें। हमें नहीं पता आप कैसे करें, लेकिन आप ही हमारी रक्षा करेंगे। हमारा गांव डूब रहा है। यदि और पानी आया तो हमारे पशु बह जाएंगे, खेत खलियान डूब जाएंगे। साधु को अपनी सिद्धि पर पूरा भरोसा था। वह गांव के लोगों के साथ नदी की ओर चल दिया। जो ही साधु नदी पर पहुंचा उसने अचरज से देखा, बूढ़ा किसान अपने सारे परिवार के साथ टूटे किनारे पर मिट्टी डाल रहा है। घनघोर वर्षा हो रही थी किंतु वर्षा की बूंदें उसके शरीर पर टिकते ना थी, फिसल कर नीचे गिर पड़ती थी। तो क्या था, जैसे ही वो साधु आया उसने देखा कि भाई ये किसान क्या है, इतनी तेज धुंधार बारिश में भी क्या कर रहा है, मिट्टी डाल रहा है। ठीक है, लेकिन हार नहीं मान रहा। उसके शरीर पर बहुत तेज बारिश पड़ रही है लेकिन वो तब भी अपना काम, अपनी मेहनत और परिश्रम पूरा कर रहा है। साधु ने अचरज से आंखें मली। ढेरी सिद्धियां उसके पास हैं मगर ऐसी एक भी नहीं, वर्षा में शरीर न भीगे, कपड़े न भीगे। यह कोई मामूली सिद्धि नहीं थी। उसे लगा यह गरीब दिखने वाला किसान कोई बड़ा सिद्ध है। गांव वालों को उस किसान की मदद करने को कहकर साधु वापस चला गया किंतु उसे चैन नहीं मिला। बार बार उसे वह किसान याद आता रहा। सुबह से पहले ही वह उठा, सीधा वहां पहुंचा जहां नदी का किनारा टूटा था। तो जिस जगह पर नदी का किनारा टूटा था वहां पर वो पहुंचा। उसने देखा कि गांव वालों के एकजुट प्रयास ने स्थिति को अधिक बिगाड़ने से बचा लिया था। वहां पहुंचकर साधु की आंखें बूढ़े किसान को ढूंढने लगी। अब वो बूढ़े किसान को इसलिए ढूंढ रही थी कि उस किसान के अंदर मेहनत थी, लगन थी। उसने सोचा कि वो उस जहां से पानी बह रहा है, जहां से नदी का किनारा टूटा है, कि वो उसको रोक सकता था। उसके मन में ये एक वो थी कि वो उस चीज को रोक सकता है। तो इसीलिए साधु ने उसकी इच्छा को जानने के लिए गांव वालों को उसके उसमें जुटा दिया। और जैसे ही गांव वालों ने सभी ने मिलकर प्रयास किया तो वहां से वो चीजें जो थी बिगड़ने से बच गई, यानी चीजें सुधर गई। वह उसे एक और बैठा मिल गया
कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ गया तो सभी लोग बह जाएंगे, यही सोच वह एक पल के लिए भी सो न पाया था। साधु को देखते ही किसान उसके चरणों पे झुकने लगा, किंतु साधु ने उसे दोनों बाहों में समेट लिया। बोला, यह क्या कर रहे हो? मैं इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें एकमात्र व्यक्ति हो जो कभी भी मेरे मंदिर नहीं आए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इस जीवन में कुछ भी तो नहीं किया, न दान पुण्य न पूजा पाठ, सारी जिंदगी ही नष्ट कर डाली। तो किसान कहता है कि भाई मैंने इस जन्म में कुछ भी नहीं किया, कोई पूजा पाठ दान पुण्य में इन सबसे बहुत दूर हूँ, मैंने नहीं किया ये सब। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे पास जो सिद्धि है वह मेरे पास भी नहीं है, तुमने मुझसे भी अधिक तप किया होगा। साधु बोला। किसान हंसने लगा, बोला, कैसा तप महाराज? मैंने कोई तप नहीं किया, ना मेरे पास कोई सिद्धि है, मैं तो सीधा साधा किसान हूँ, बस हर काम को भगवान का आदेश समझकर पूरी लगन से करता हूँ। कहते कहते उसका चेहरा दमकने लगा। साधु ने उसे ध्यान से देखा, लगा जैसे आदमी के रूप में देवता खड़ा हो। फिर वह चुपचाप लौट गया। वास्तव में उसकी सच्ची सिद्धि तो उसकी मेहनत थी। तो उसकी सच्ची सिद्धि क्या थी? यहाँ पर उसकी मेहनत थी। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। उसने ये नहीं देखा कि कोई सिद्धि या कोई साधु महात्मा या कोई मेरे लिए आके कुछ करेगा, नहीं, उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। तो बच्चों, अगर आप भी अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे तो एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो यहाँ आपको क्या संदेश मिलता है? हर व्यक्ति को अपना काम मेहनत लगन और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप अपना काम मेहनत लगन और श्रद्धा से करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो जैसे उस किसान को सफलता मिली, उसको देखकर बड़े से बड़े सिद्ध महात्मा भी, सिद्ध जो थे, वो भी हैरान रह गए। तो उसी तरह अगर आप अपनी मेहनत से कोई काम पूरा करेंगे तो आप भी एक दिन ऐसे ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा।